धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। निखिलेश्वराय नमः। निखिलेश्वराय नमः। कमलेश्वराय नमः। आवाहयामि 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 सदैवं पूर्णतदैव भाग्येन देवो भवदेव नित्यम्। अहो भवा मम पूर्ण सिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि अनाथो दरिद्रो जरा रोगयुक्तो महाचीर्दीन सदा जाड्वक् विपत्ति प्रविष्ट सदा हम भजामि
गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। न धातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भर्तृ न भर्ता न जाया न वित्तं न वेत्ममेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। ये समझना जरूरी है कि जो जीवन आप जीते हो क्या ये सत्य है और क्या ये यहीं तक सीमित है कि जन्म होता है, कुछ आप अपने जो कर्तव्य है उसे निभाते हुए, संसाधन इकट्ठा करते हुए और अंततः मृत्यु तक पहुंच जाते हो। आपका सुबह से लेकर के रात तक जितने जन्म से जब से जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते हो, समझ जब से आपकी बढ़ती है तब से लेकर के और जब तक मृत्यु आ नहीं जाती है, सिर्फ एक ही काम आप करते हो, सिर्फ एक ही प्रयास आप करते हो, संसाधन इकट्ठा करने की। क्योंकि आप संसाधन से ही अपना सुख समझते हो, संसाधन में ही सोचते हो कि इसी में हमारा सुख निहित है, इसलिए आप उसी के लिए प्रयास करते रहते हो पूरी जिंदगी। लेकिन ये समझना भी जरूरी है, क्या इसके पार भी जीवन है? क्या इसके पार भी कुछ सत्य है जो आपकी आंखों से ओझल है? तो मेरे गुरु की कृपा से, मेरे प्रभु की कृपा से मैं इस चीज को समझ चुकी हूं कि ये जो जीवन आप जीते हो इसके पार भी एक दुनिया है जिसे आप आत्मा और परमात्मा की दुनिया कहते हो। वो भी सिर्फ आपके लिए है, उसे भी आपको जीना है। और जब तक आप उसे नहीं जियोगे तब तक जो जी रहे हो ये पूर्ण नहीं होगा। संसाधन से कब तक तृप्त हो पाओगे और संसाधन कब तक स्थायी रहेगा आपके जीवन में? जो कुछ भी इकट्ठा करते हो उसकी बात तो बहुत दूर की है, ये जो शरीर है ये भी संसाधन मात्र है और एक दिन छूट जाना है। तो फिर उन संसाधनों के पीछे क्या मरना कि जिससे उपयोग करने वाले हो यही छूट जाने वाला है। मैं ये नहीं कहती हूं कि संसाधन इकट्ठा मत करो, पर संसाधन को साधन बना करके, साधन मात्र बना करके साध्य की ओर उन्मुख हो जाओ। और उन्मुख कौन करेगा? उन्मुख सिर्फ और सिर्फ आपका सदगुरु कर सकता है। ये जो बात मैं बोल रही हूँ आपके लिए बोल रही हूँ, आप लोगों की, चूंकि क्या है कि आप सत्य को समझने के लिए आपको बहुत जगाना पड़ता है, आपको खींचना पड़ता है अपनी ओर। मैं आपको देख रही हूँ, आप इनको देख रहे हैं, मैं आपके लिए कह रही हूँ, किसी और के लिए नहीं। मैं हर एक व्यक्ति को कह रही हूँ कि ये बात मैं आपके लिए कह रही हूँ। क्या आपको अपने जीवन में आनंद नहीं चाहिए? क्या आप पूर्ण होना नहीं चाहते हो? क्या आप उस परम सत्ता को नहीं जानना चाहते हो? क्या आप अपने जीवन को धन्य करना नहीं चाहते हो? क्या आप अपने जीवन में प्रतिष्ठा नहीं चाहते हो? सुख समृद्धि शांति नहीं चाहते हो? चाहते तो हो, सब कुछ चाहते हो। तो चाहते हो तो कुछ समय के लिए ही, हमेशा तो आप
बाहर बाह्य जगत में ही भ्रमण कर रहे हो। कुछ समय के लिए के बाद जितनी बातें हैं अगर उतर गया, ये मेरी वाणी अगर माध्यम बना लिए और सच में सत्य, वाणी को माध्यम बना के ही सत्य में उतर सकते हो। संगीत, गीत, नृत्य को माध्यम बना के सत्य में उतर सकते हो। किसी एक को तो माध्यम बना लो। माध्यम तो बनाना पड़ेगा, चाहे मेरी वाणी को बना लो, चाहे इनकी वाणी को बना लो, या किसी की भी वाणी को बना लो, सदग्रंथ को बना लो, सद साहित्य को बना लो, संगीत को बना लो, गीत को, नृत्य, ध्यान, साधना, योग, किसी चीज को बना लो, पर उतर तो जाओ किसी के माध्यम से। मैं आपके लिए कह रही थी, आप किसी और जा रहे थे, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। देखिए, सच में अपने जीवन का मूल्य समझिए। सदगुरु यदि जीवन में मिला है तो सदुपयोग करिए, अपने अंत में उतर जाइए उसे माध्यम बना करके। कुछ लोग देह में उलझ जाते हैं, कुछ वाणी में उलझ जाते हैं। जो भी देखते हैं गुरु को बड़ा बाहर से देख लेते हैं। कुछ आज की जो समाज की स्थिति है उस हिसाब से बता रही हूं, कुछ सदगुरु में भी बाहर से बाहर देखते हैं और चरित्र में भी उलझ जाते हैं। गुरु ऐसा है, गुरु वैसा है, ऐसा होना चाहिए, आप ये सोचते हो। और मैं गुरु को इतना विराट दिखाती हूँ आपको, मैं कहती हूँ ये धरती गुरु है, आकाश गुरु है, आपका श्वास गुरु है। ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो जगत में आपको दिखता है, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो गुरु है। इतनी सूक्ष्मता के साथ जब गुरु को देखोगे तब जो गुरुत्व तो आपके अंदर विराजमान है उस ऊर्जा को जागृत कर पाओगे। मूलाधार से सहस्रार तक यात्रा है आपकी। आपकी यात्रा सहस्रार तक नहीं हो पाती है, कुछ चरण तक ही उठ पाती है और पुनः वहीं की वहीं पहुंच जाती है, क्योंकि संपूर्णता के साथ आप गुरु का साथ नहीं दे पाते हो। और कामना पूर्ण हो तो, यानी देह है तो सुंदर पुरुष चाहिए, देह है तो सुंदर स्त्री चाहिए ऊपर से, अंदर से पुरुष सुंदर है या स्त्री सुंदर है, इसका चिंतन मंथन सामान्य तौर पर आप नहीं कर सकते। आप नहीं जान सकते कि उसके मन में क्या है। तो आप धोखे में हैं। देह का जीवन धोखे का जीवन है, देह का चिंतन धोखे का चिंतन है, देह का मंथन धोखे का मंथन है। सिर्फ देह का मनुष्य जीवन की उपादेयता, सिद्धि और सफलता, श्रेष्ठता, सर्वोच्चता इस बात में है कि वो देह से पार और परे का चिंतन मंथन करे। जो करता है वो शिष्य है। मैं अगर यह चिंतन करता हूं प्राण की, आत्मा की, परमात्मा की, तो मैं शिष्य हूं, और मैं पहुंच जाता हूं तो मैं गुरु हूं। एक ही जीव शिष्य होता है और एक ही जीव पहुंचकर गुरुता प्राप्त करके गुरुत्व धारण कर गुरु बन जाता है। यह जीव की स्थिति है कि वह दुखी रहे या वह सुखी रहे, वह दुखी जीवन जीते हुए समाप्त हो या वह परम सुख का जीवन जीते हुए समाप्त हो, समाप्त यह देह होगा। और यह बहुत दुख की बात है कि वर्षों से जुड़े हुए आप लोग सिर्फ देह के ही चिंतन में गतिशील हैं। यह दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्या है? यही दुर्भाग्य है कि हमारा चिंतन हम में यह नहीं बना कि हमें देहगत जीवन से पार होना है। और जब तक पार नहीं होंगे, काम से मुक्त नहीं होंगे, और काम से मुक्त नहीं होंगे तो क्रोध तो आएगा।
आपका कोई काम हो और पूरा ना हो और कोई आपके बीच में यानी आपके काम के बीच में खड़ा हो तो आपको क्रोध पैदा होगा। यानी जीवन देखिए आपका क्या है, देह है, देह से जुड़ा काम है और वह काम पूरा करने के लिए जब हम प्रयासरत होते हैं और जब पूर्ण नहीं होता तो क्रोध होता है। आपकी कोई इच्छा ले लीजिए, किसी बच्ची की कोई इच्छा हो और माँ कहे कि ना ना ये ठीक नहीं है तेरे लिए, और बच्ची कहने ठीक है मेरे लिए, और माँ खड़ी हो जाए तो बच्ची के लिए माँ बाधक हो जाती है, तो बच्ची में क्रोध उत्पन्न होता है। काम की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध होगा। माता पर क्रोध, पिता पर क्रोध, स्वयं पर क्रोध, परिवार पर क्रोध, स्वयं के साथ भी हिंसा होगी। माता पर हिंसा, पिता पर हिंसा, पुत्र पर हिंसा, पुत्री पर हिंसा, परिवार पर हिंसा, स्वयं को भी काट लेना, स्वयं को भी चीर लेना, स्वयं को ही अपने आप में रक्त रंजित कर देना काम है। क्रोध पैदा हुआ काम से। देह से जुड़े थे, चिंतन मंथन देह से जुड़ा था और देह काम से जुड़ा, काम से क्रोध पैदा हुआ। और आप मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुदेव मेरा पति बहुत क्रोध करता है, गुरुदेव मेरी पत्नी बहुत क्रोध करती है, और यह क्रोध कभी समाप्त नहीं हो सकता। जब तक हम देह में हैं, जब तक हमारे चित्त की चेतना सिर्फ देह है, हमारा काम राम नहीं हो सकता। राम राम जपने से राम नहीं होगा। जीवन है तो आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। जीवन के कुछ पल मिले होते हैं समझने के लिए, शायद समझ में आ जाए तो जीवन समझ में आ जाए तो आनंद है, और नहीं समझ में आ जाए तो दुख है, और दुखपूर्ण जीवन जीना महापाप है। पाप और कुछ नहीं, दुखपूर्ण जीवन जीना पाप है और आनंदपूर्ण जीवन जीना पूर्ण है। दुख देह से जुड़ा हुआ है। देह में कितना दुख होता है, जब जब भी दुख हुआ है तो देह से हुआ है, देह की अपनी आवश्यकताओं की नापूर्ति होने से हुआ है। देहगत चिंतन की आवश्यकता पूर्ति ना हो तो दुख हुआ है। हमारी आवश्यकताएं हमें नहीं प्राप्त होती, पूर्ण नहीं होती तो दुख हुआ है। और प्रत्येक व्यक्ति इस तरह से दुखी है। इस संसार का हर एक व्यक्ति दुखी है, किसी वस्तु के कारण नहीं, किसी पदार्थ के कारण नहीं, किसी संसाधनों के कारण नहीं, कि किसी गरीबी और अमीरी के कारण दुखी नहीं है, देह के कारण दुखी है, देहगत चिंतन के कारण दुखी है। सिर्फ देह के बारे में सोचना और देह की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही पूरा जीवन संलग्न रहना, रत रहना। इस तरह से पति में रत हैं, पत्नी में रत हैं, पुत्र में रत हैं, पुत्री में रत हैं, परिवार में पूरी तरह मोहग्रस्त हैं। कामात क्रोधो भी जायते, यानी ये जो काम है जब पूरा नहीं होता तो गीता भी परिणाम रखती है, गीता भी प्रत्यक्ष करती है प्रमाण कि ये जो काम है पूरा नहीं होता, देह से जुड़ा, तो हम में क्रोध होता है। तो क्या मानव जीवन काम जीवन है? मानव जीवन काम का जीवन है? मानव जीवन क्रोध का जीवन है? क्या मानव जीवन लोभ का जीवन है? क्या मानव जीवन मोह का जीवन है? किसी भी शब्द शास्त्र में 108 उपनिषद हैं, किसी में नहीं लिखा है कि मानव जीवन काम का जीवन है। किसी में नहीं कहा कि मनुष्य होकर जीवन प्राप्त किए हो तो सिर्फ देहगत ही स्थितियों में रहकर मर जाना पशुता से भरी निहायत स्थिति है। पशु मर जाता है कोई चिंता का विषय नहीं, मनुष्य मर जाता है पशु बनकर तो एक चिंता का कारक है। जीवन गवा दिया आपने देह में, काम में,
क्रोध में, लालच में, लोभ में। लोभ होगा और उसके लिए हम झूठ बोलेंगे। उस लोभ की पूर्ति के लिए हम झूठ बोलते हैं, धन कमाते हैं, गलत करते हैं, फरेब करते हैं। और हम तृष्णाओं में अपना जीवन जीते हैं। आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो ये जरूरी नहीं, पूरी होती भी नहीं, होगी भी नहीं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो भी इच्छाएं पूरी हो जाए वो प्रभु ने चाहा था इसलिए पूरी हुई। आपके जीवन में जो भी इच्छा पूरी हुई और सुख मिला तो सिर्फ प्रभु ने चाहा था। वो अभी आज ही मुझसे कह रहे थे कि ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सभी इच्छाएं मैं पूर्ण करूं ही। इच्छा पूर्ति होती नहीं, इसका अंत हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस पर अवरोध करो, निरोध करो, इसका समन करो। तृष्णाओं का, इच्छाओं का, आकांक्षाओं का, महत्वाकांक्षाओं का अपने आप में समन करना, दमन नहीं, दबाना नहीं है, समन करना है। दमन और समन में अंतर है। दमन करोगे तो तुम अपने आप में कुंठित हो जाओगे। दमन करोगे ऊर्जा का तो तुम अपने आप में मानसिक विकारों से ग्रस्त होकर तुम बीमार हो जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे, तुम अपराधी बन जाओगे। ऊर्जा का दमन करोगे तो तुम अपराधी बनोगे। और यह पूरी मानवता ऊर्जा का दमन करती है या ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। अपने चिंतन का, अपने विचारों का, अपने भावों का, अपने कर्मों का या तो वो उत्सर्जित करता है या तो दमित करता है। जो उत्सर्जित कर देता है अच्छा कहा जाता है कि अच्छा आदमी है। और जो दमित कर लेता है, ऊपर से अच्छा बना रहता है, एक दिन अपराध करता है। एक सामान्य आदमी इन्हीं दो स्थितियों में जीता है, या तो वो ऊर्जा को दमित करेगा या उत्सर्जित करेगा। हमारा अध्यात्म दोनों को स्वीकार नहीं करता। दोनों रोग है और दोनों देह से जुड़ा हुआ है। दोनों देहगत जीवन जीकर समाप्त हो जाते हैं। अध्यात्म कहता है ध्यान में आओ, ध्यान में आओ। ऊर्जा जहां से उठी है उसी में उसका विलय कर दो पूरी तरह से। एक बूंद जहां से उछली है उसी में उसको समाहित कर दो, वह वही हो जाए जो थी। एक बूंद समुद्र से उछले और फिर समुद्र में गिरकर वही हो जाए। तुम भी जहां से उछल कर आए हो, तुम्हारा भी जन्म जहां से हुआ है, जब तक तुम उसमें नहीं समाहित होगे तब तक तुम देहगत जीवन से पार नहीं हो सकते। जब तक तुम्हारा चिंतन मन नहीं बनेगा। देह से काम है, मन से प्रेम है। देह से काम है, मन से प्रेम है। मन का स्वभाव प्रेम है, मन की प्रकृति प्रेम है। आप अंतर नहीं कर पाते। और आपका प्रेम देहगत ही है, मनगत नहीं है। जिसे आप प्रेम का नाम दे देते हो वह देहगत ही है। देह की इच्छाओं को, आकांक्षा, एक देह के लिए आदमी अपना जान देता है। मैं तुम्हारे बिना अब जिंदा नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना अब हम जिंदा नहीं रह सकते, जान दे देंगे। ऐसी बातें सुनने को मिलती है। यह देहगत दृष्टि है। देह समाप्ति की ओर ले जाता है। और मनगत जो स्थितियां प्रेम है, प्रेम जब होता है तो दोनों समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होते। नहीं होता है और प्रेम होता है। उपस्थिति नहीं है देह की,
और प्रेम हो जाता है। सूरज तो फिर भी दिखाई देता है, हम उसे अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, उसे जल चढ़ाते हैं, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, है ना, ओम सूर्याय नमः, घृणिम आदित्याय नमः। आप उसको एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, दिखता है तब चढ़ा देते हैं, बिना दिखे चढ़ाना प्रेम है। अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपि सेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमारे सदशास्त्र में हमारे ऋषि ने कहा है कि अभिवादन करो उसका। वह कौन है? बोले बुजुर्ग है। नित्य वृद्धोपि सेविना वृद्धोपि। वृद्ध कौन है? बोले जो देह में नहीं है, देह में रहते हुए देह से पार है। यानी हम जवानी में सिर्फ देह सोचे तो बुढ़ा गए तो सिर्फ, जवानी में सिर्फ काम सोचे तो बुढ़ा गए तो सिर्फ राम सोचे कि नहीं। हाथ पैर कांप रहा है, बोले अब राम राम जप लो। जब अपना हाथ खुद काम नहीं देता तो राम क्यों काम देगा? मानव जीवन की व्यवस्था कि जिंदगी भर राम ना ही जपे और अब अंतिम में समय आ गया तो राम जप लो। यह मानव जीवन की अपूर्णता है, एक संकीर्ण सोच है, एक चालाकी है, एक चतुराई है, एक छल है, एक छद्म है। मनुष्य जीवन बहुत, हमारा ऋषि कहता है पहुंचा हुआ कि मन बहुत हरामी है, मन बहुत हरामी है। यह ईमानदार नहीं होता क्योंकि इसकी दृष्टि देह में होती है। जब इसकी दृष्टि देह के पार सोचे, प्राण में, देह मन बीच में है, मन सूक्ष्म है, देह स्थूल है, मन सूक्ष्म है, प्राण अति सूक्ष्म है, इन तीनों में ही रहिए। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सद्ग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलकें, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, ट्विटर twitter.com/kamleshwaranand, इंस्टाग्राम instagram.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी, यूट्यूब www.youtube.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद
सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लीप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।